अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे YouTube चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड। तो कंपाउंड होता क्या है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो बेसिकली कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कि सब्सटेंस के आगे दो इकसाम कंपाउंड और मिक्सचर होता है। तो आज हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड होता है जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर विद फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो गाइस एक अच्छा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। फिक्स्ड, इसके अलावा कंपाउंड नहीं बनता अगर फिक्स्ड रेशो ना हो। तो कंपाउंड होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली आपस में जुड़ते हैं या आपस में बॉन्ड बनाते हैं विद फिक्स्ड रेशो के साथ, तो वो एक कंपाउंड को बनाते हैं। फिक्स्ड रेशो होती क्या है गाइस? फिक्स्ड रेशो का आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड H2O है जिसको वाटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो हैं, दो एटम्स, और इसका एटॉमिक मास 1 है। हाइड्रोजन एक या इसका एटॉमिक मास 16 है। 2 1s are 2, 2 and 16। अगर हम इसकी रेशो मालूम करें, 2 1s are 1 and 2 8s are 16, यहाँ 8। तो गाइस 1:8 फिक्स्ड रेशो है H2O की। गाइस 1:8 है H2O कंपाउंड को बनाने के लिए फिक्स्ड रेशो। गाइस एक H2O हमने देखा है, इसकी फिक्स्ड रेशो क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें दो एटम्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम, एटॉमिक मास इसका 1, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। इसकी रेशो मालूम की तो 1:8 रेशो आ गई, जो कि फिक्स्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ये बनाती है H2O कंपाउंड को। आगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, कंपाउंड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो गाइस कंपाउंड का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक ये आता है कि सपोज़ मेरे पास एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये CO2 बनाते हैं। तो गाइस जब दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड्स को बनाते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स हैं ना, इसे कॉन्स्टिट्यूंट्स कहते हैं। गाइस ये कॉन्स्टिट्यूंट्स अपनी जो प्रॉपर्टीज़, अपनी खसूसियात है, उसे खो देते हैं, उसे शो नहीं करते, उसे ज़ाहिर नहीं करते। ये जो कंपाउंड बनता है ना, यही सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ये शो नहीं करते। गाइस जो दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड्स को बनाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। लेकिन जो कंपाउंड को बनाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो एक ये पॉइंट था जिसमें हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं, और जो कार्बन ऑक्सीजन है ये कॉन्स्टिट्यूंट्स है, ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि एक कंपाउंड्स को बनाते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, खसूसियात को शो नहीं करते। ये जो कंपाउंड बनता है वो अपनी खसूसियात को ज़ाहिर करता है। तो गाइस आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा
कोवलेंट कंपाउंड। तो गाइस सबसे पहले अगर आयनिक कंपाउंड को देखें तो आयनिक कंपाउंड वो होता है जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, एक सिंपल सी एग्जांपल NaCl है जो कि हम घरों में साल्ट इस्तेमाल करते हैं। NaCl में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? NaCl, इसमें दो मॉलिक्यूल्स, एक Na, एक क्लोरीन होती है, एक सोडियम होता है। तो गाइस जब ये एक एटम कंप्लीटली अपना एक एटम क्लोरीन को डोनेट कर देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड। गाइस ये थी एक NaCl एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जब सोडियम अपना एटम कंप्लीटली क्लोरीन को डोनेट कर देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बना देती है। तो आयनिक बॉन्ड गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूलर फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। ये बनाते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल क्या होता है गैस? जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से घिरा होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को घेरा होता है। कैसे? देखें मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसके सामने इस तरह गाइस। ये एक 3 डायमेंशनल लैटिस है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में घिरे हुए हैं। गाइस इसमें होता क्या है? दोनों चार्जेस ही अपने आप को इस कदर अट्रैक्ट कर लेते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ये बहुत ही हाई हो जाते हैं। गाइस ये था एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस जिसमें के चार्जेस खुद को इस कदर जोड़ लेते हैं, खुद को इस कदर घेर लेते हैं कि उनके दरमियान बहुत ही पक्का जोड़ बन जाता है जो टूटना मुश्किल होता है। इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो गाइस फाइनली आ जाता है इसका ये कि इसे रिप्रेजेंट किस में करते हैं? तो आयनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट में। गाइस आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला यूनिट चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है, इसे अगले टॉपिक्स में ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। आगे गाइस कोवलेंट कंपाउंड को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड वो होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सिंपली कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं गाइस? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ CH3 मीथेन गैस की आ जाती है, CH4 गाइस, CH4। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो होता क्या है? कार्बन दरमियान में इसकी चारों तरफ हाइड्रोजन के एटम्स ने गाइस इसकी चारों तरफ बॉन्ड बनाए होते हैं। एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम कार्बन का, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम कार्बन का। इसी तरह गाइस चारों तरफ म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये गाइस जो एटम्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, कभी कार्बन के पास, कभी हाइड्रोजन के पास। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बन जाता है गाइस। द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। गाइस ये था कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल मीथेन गैस। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में गाइस हम कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्म की एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो CH4 आता है, CaCO3 आता है, H2SO4 आता है। ये थोड़ी एग्जांपल हैं कोवलेंट कंपाउंड की।
और म्यूचुअल शेयरिंग गाइस आधी शेयरिंग होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कंपाउंड। व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि केमिकली आपस में जुड़े होते हैं फिक्स्ड रेशो बाई मास के साथ, उसे कंपाउंड कहते हैं। आगे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा कि जब दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड को बना देते हैं तो वो अपनी खसूसियात खो देते हैं। खसूसियात कौन शो करता है? कंपाउंड शो करता है। आगे उसकी दो टाइप्स को देखा, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।